अच्छा जी, चैप्टर हमारा इम्यूनिटी है और इसमें हमने फर्स्ट लाइन डिफेंस लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था कि बॉडी जब नॉन स्पेसिफिक वे में किसी भी पैथोजन को अंदर जाने से रोकती है फर्स्ट लाइन डिफेंस में, उसमें हमने स्किन को डिस्कस किया था। जिन ओपन एरियाज से जर्म्स जा सकते थे, नेजल एरिया, वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन को हमने टच किया। उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिएटेड सेल्स थे, उनको हमने टच किया। तो हमने सेकेंड लाइन डिफेंस स्टार्ट करना है आज की क्लास में। सेकेंड लाइन डिफेंस वो है जिसमें जर्म्स फर्स्ट लाइन बाउंड्री को क्रॉस करके अगर अंदर चले जाते हैं, वो टिश्यू में भी जा सकते हैं, वो ब्लड में भी जा सकते हैं, वो किसी कैविटी वाले एरियाज जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और अदर एरियाज में भी जा सकते हैं। तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो भी हमें नॉन स्पेसिफिक इन नेचर नजर आता है। नॉन स्पेसिफिक से मीनिंग क्या है? वो हर जर्म्स के खिलाफ फाइट करेगा, हर फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ फाइट करेगा, इस चीज से कतई नजर कि वो फॉरेन पार्टिकल कहीं बेनिफिशियरी भी हो सकता है, लेकिन अगर नॉन सेल्फ है तो उससे फाइटिंग शुरू हो जाएगी। पहला मैकेनिज्म हमें इसमें नजर आता है फैगोसाइटोसिस का। फैगोसाइटोसिस एक इस तरह का मैकेनिज्म है कि कुछ बॉडी के डिफेंस सेल्स अपनी सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स रखते हैं। उन रिसेप्टर से वो एंटर होने वाले पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं एज ए नॉन सेल्फ। जैसे इसने इसके सरफेस पर रिसीव किया और फील किया कि ये बॉडी का पार्ट नहीं है, फिर उसके बाद इससे अगले स्टेप पर वो इस जर्म को अपने अंदर एंटर कर लेगा, इस तरह एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म के जरिए। फिर उससे अगले स्टेप पर वो इस बॉडी को अंदर ही किल कर देगा बाय द हेल्प ऑफ सम डाइजेस्टिव केमिकल्स जिसमें प्रोटीज वगैरह होता है। और जब ये बॉडी डाइजेस्ट हो जाती है अंदर, तो उसे सरफेस के साथ आकर आउट कर दिया जाता है। ये पूरा मैकेनिज्म फैगोसाइटोसिस का कहलाता है और वो सेल्स जो ये काम करते हैं उन्हें फैगोसाइट्स कहा जाता है। और इस तरह की फाइटिंग करने की टेक्निक रखने वाले 4 तरह के सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स। इनकी शेप ये है कि इसका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड है। ये न्यूक्लियस के लोब ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। और इन्फेक्शन होने पर इनकी क्वांटिटी बढ़ भी जाती है। जब सीबीसी करवाया जाता है, डॉक्टर रेकमेंड करता है कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएं, तो ये बढ़े हुए आते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि बॉडी में डिस्टर्बेंस है। सेकंड कैटेगरी मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स की है। इनका न्यूक्लियस इस तरह का है, बीन शेप्ड होता है, लेकिन ये डिफरेंट प्लेसेस पर मैच्योर होते हैं, इसलिए फिर इनको नेम्स भी अलग अलग दिए हैं। जबकि हम डेंड्रिटिक सेल्स की अगर बात करें तो इनकी सरफेस के ऊपर इस तरह से हेयर लाइक अपीयरेंस आ जाती है, डेंड्राइट्स की तरह से। इस स्पेस पर इन्हें डेंड्रिटिक सेल्स कहा जाता है। बाकी इनका नॉर्मल सा न्यूक्लियस होता है। बुक में ये डायग्राम्स भी गिवन है और मैकेनिज्म भी दिया हुआ है जिस तरह से बॉडी फाइट कर रही होती है। क्या करती है? पहले पैथोजन को जाकर टच करके अपने अंदर लेती है, अगर फील करती है कि नॉन सेल्फ है। उसके बाद अपने अंदर के एंजाइम्स की प्रेजेंस में उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, और अगर वो मटेरियल यूजफुल होता है तो अंदर यूज हो जाता है, अदरवाइज उसे एक्सोसाइटोसिस मैकेनिज्म से आउट कर दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। एक सेकेंड मैकेनिज्म है जिसके अंदर सम टाइम पैथोजन किसी सेल के अंदर अगर छुप जाए, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि किसी इंजर्ड एरिया से पैथोजन अंदर चले गए। मैं हेपेटाइटिस वाले पैथोजन की बात कर रहा हूँ। हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू होता है। वो वायरस यहाँ एंटर हुआ था, लेकिन उसने टारगेट करना है लिवर को जाकर, लिवर के सेल्स में गया और अंदर जाके छुप गया। अब पेट्रोलिंग पर ये WBCs मौजूद होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं जहाँ पैथोजन ने फाइट किया। अभी पैथोजन छुपा हुआ है सेल के अंदर, तो नेचर ने ये प्रोसेस रखा है कि अगर सेल के अंदर पैथोजन छुप जाता है, सपोज ये वायरस था, ये एंटर होने के बाद यहाँ हाइड हो गया। अब सेल की सरफेस के ऊपर ये जो प्रोटीन्स होती हैं जिसको MHC1 या MHC2 कहा जाता है, ये आईडी कार्ड है सेल के। पेट्रोलिंग पर अगर WBCs आते हैं तो वो चेक करते हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर ये MHC1, MHC क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन का नाम है जो सरफेस पर मौजूद होती है, एज एन आईडी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड के तौर पर काम करती है। ये अगर सरफेस के ऊपर ना हो तो फिर ये साइटोटॉक्सिन सेल्स जो होते हैं, इनके सेल्स भी कहते हैं इनको, ये उस सेल की सरफेस के साथ आकर
नेचुरल किलर सेल्स। ये सरफेस से आके टच होता है और टच होने के बाद इसमें एक केमिकल जिसका नाम परफोराइन है उसकी मदद से होल कर देता है। इसमें इसने होल कर दिया। सेकेंड केमिकल ग्रेंजाइम है जो यहां से इस बॉडी में वो रिलीज कर देता है। अंदर पैथोजन छुपा हुआ था, इस ग्रेंजाइम की मदद से ये स्वेल करता है और उसको बर्स्ट करके किल कर देता है। तो इस तरह की टेक्निक ये दोनों सेल्स करते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं MHC1, ये डिटेक्ट करते हैं MHC2। अगर आईडी कार्ड सेल के पास ना हो, MHC1 नहीं है या MHC2 नहीं है, MHC2 नहीं है तो ये फाइट करते हैं, MHC1 नहीं है तो ये फाइट करते हैं, लेकिन उन सेल्स के अगेंस्ट जिनके अंदर पैथोजन छुपा हुआ होता है। तो ये दो तरीके थे सेकंड लाइन डिफेंस में फाइट करने के, एक फेगोसाइटोसिस और एक साइटोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अलार्म बजा देते हैं, जैसे मस्ट सेल का अगर हम जिक्र करें, ये स्किन के अंदर मौजूद होते हैं और ये भी WBC की एक टाइप है। और जैसे ही इंफेक्शन अंदर आता है बॉडी में कुछ अलार्मिंग कंडीशन आ जाती है। जैसे आप जानते हैं कि केमिकल होता है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन एक अलार्म है जो ये सेल्स रिलीज कर देते हैं। जैसे ही ये हिस्टामिन रिलीज होता है बॉडी एक्टिव हो जाती है कि अब दुश्मन कहीं ना कहीं से अंदर आ चुका है। वो बुखार की सूरत में इंडिकेट करती है, पेन की सूरत में इंडिकेट करती है या इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग की सूरत में इंडिकेट करती है इस केमिकल के थ्रू जिसका नाम हिस्टामिन है। और रिलीज कौन कर रहा है? मस्ट सेल रिलीज कर रहा है इसको। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि मस्ट सेल्स नॉर्मल डस्ट पर भी इसे रिलीज कर देते हैं, नॉर्मल परफ्यूम की स्मेल पर भी इसे रिलीज कर देते हैं, तो इसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। यानी ये ज्यादा अलार्म बज गया बॉडी में, सेल एक्टिव हो गया, अभी दुश्मन पूरी तरह अंदर नहीं था लेकिन नॉर्मल कंडीशन पर भी अलार्म बज गया। अब क्या होता है, हमें इसको कम करना है तो फिर जो एलर्जी में हम ड्रग्स लेते हैं वो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती है, वो इसको फिर कम करती है ताकि बॉडी की जो एक अलर्ट हुई हुई पोजीशन है वो किसी हद तक सप्रेस हो जाए। ठीक।